करियर सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। भारत सरकार के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आईटीआई के 16 अलग ट्रेडों के लिए 400 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की बम्पर वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो को द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई की वो 16 कौन कौन सी ट्रेडें हैं जिनके लिए इसमें वैकेंसी जारी की गई हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा, आवेदन कैसे करना होगा, ये सभी कुछ इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से सरकारी परमानेंट वैकेंसी चल रही हैं या फिर अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको चेकआउट करके जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से जारी की गई अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में, जिसका कि ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं। दिनांक 27 अगस्त को यह नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के अंतर्गत हैदराबाद लोकेशंस के लिए जारी की गई हैं, जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट नंबर तथा एडवर्टाइजमेंट का नंबर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 2026-27 के लिए आईटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप हेतु ये जो नोटिस है पब्लिश की गई है, जिसके अंतर्गत 1 ईयर का ये अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा। और ट्रेड वाइज वैकेंसी की संख्या की बात करें और स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा और योग्यता इसके लिए क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं फीटर ट्रेड के लिए 133 पदों पर काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज है। टर्नर के लिए 51 पदों पर है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 58 है, जबकि मशीनिस्ट के लिए 24 है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट यानी एओसीपी ट्रेड के लिए 13 है, जबकि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 26 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 6, जबकि मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 3 पदों पर हैं। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 1 पद है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड के लिए 65 है, डीजल मैकेनिक के लिए 3, कारपेंटर के लिए 5 है, प्लम्बर के लिए 5 है, और इसके बाद वेल्डर के लिए 24, जबकि स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी है। अब यहाँ पर क्यों इन्होंने दिया हुआ है, अगर 0 वैकेंसी थी तो इसको यहाँ पर देने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर दिया है तो 0 वैकेंसी यहाँ पर है और 432 पदों पर टोटल ये वैकेंसी जारी की गई हैं। सैलरी की बात करें, इन्हें स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा, तो जितनी भी 2 साल की ट्रेड है उन सभी ट्रेडों के लिए 11,040 रुपये का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि जो 1 साल की ट्रेड है उनके लिए 10,560 रुपये का स्टाइपेंड रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित निकाय संकाय में यानी कि जो भी आप ये ट्रेड देख रहे हैं इनसे संबंधित ट्रेड में आपके पास 10वीं प्लस आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी कि 10वीं आपने कंप्लीट किया हुआ है एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, लेकिन उसके पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 16 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन मोड पर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो चयन की प्रक्रिया रहेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट का जो चयन होगा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू लेते हुए चयन इसमें किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अप्रेंटिसशिप का ये जो एम्प्लॉयमेंट जारी किया गया है ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके बेसिस पर आप परमानेंट रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें और चयनित उम्मीदवारों को कहाँ पर इनके इसके लिए पोस्टिंग होगी, तो हैदराबाद लोकेशन पर पोस्टिंग रहेगी। और जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 18 साल मिनिमम, जबकि मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ऐसे में ओबीसी कैंडिडेट के लिए ओवर एज में रिलैक्सेशन देते हुए 28 साल मैक्सिमम, एससी एसटी कैंडिडेट को 30 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको अलग अलग जो एज लिमिट होगी उसके अनुसार छूट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अगर आप पहले से अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं और से अप्रेंटिसशिप आपने कंप्लीट कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि टेक्नीशियन के अंतर्गत यानी आईटीआई उम्मीदवारों को निश्चित प्रारूप में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना नैप्स के तहत अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहीं से आवेदन करना होगा। और जो भी इसके लिए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया रहेगी उसके लिए आप ईमेल आईडी अपना जरूर चेकआउट करते रहें, ईमेल आईडी पर सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस क्या रहेगी, तो फॉर्म अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के अंतर्गत रिक्रूट हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे, तो उनका
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पर ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि वेरीफाई कराए जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके लेकर के जाना होगा अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि चयनित उम्मीदवार को किसी भी डीबी के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए यात्रा भत्ता यानी कि टीए डीए की सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और चयनित उम्मीदवारों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन जो है कि किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि चयनित कैंडिडेट का जो यहाँ पे वो रहेगा टाइम पीरियड रहेगा अप्रेंटिसशिप का, वो 1 ईयर का रहेगा, यानी कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपकी ये रहेगी। अब बात करते हैं फाइनली कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है वो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको नेप्स पोर्टल यानी कि apprenticeshipindia.gov पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, किसी और माध्यम से ये फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ से बताता हूँ कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसके लिए नेप्स पोर्टल पर, जैसा कि मैंने बताया आपको, apprenticeshipindia.gov.in इस पोर्टल पर विजिट करना होगा। और इस पर विजिट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना होगा कि अपना रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होगा। कैसे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका डिटेल वीडियो इंस्ट्रक्शंस आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद अपने मोबाइल के द्वारा बहुत आसानी के साथ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जब तक आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगा आप इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करके। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और एक्सप्लोर और अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड में कई सारे टैब देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा न्यूक्लियर NUCLEAR न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। जैसे ही इतना आप डालेंगे तो इस तरीके से जो इसका कीवर्ड्स हैं वो कई सारे आपके खुल करके आएंगे। तो आप इनमें से आपको जो भी जो आप कीवर्ड जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो कीवर्ड देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के आगे इस्टेब्लिशमेंट कोड देखने को मिल रहा है E1153600113, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ के द्वारा जितनी भी वैकेंसी जारी की गई हैं सारी वैकेंसी खुल करके आपके सामने आ जाएंगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी वैकेंसी टोटल 16 जो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सभी 16 आपको यहाँ पर जो ट्रेड होंगी वो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से जो भी आपकी ट्रेड होगी, जिस भी ट्रेड के अंतर्गत आपने ITI कंप्लीट करी होगी, उसी के आगे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे 1 क्लिक में जब बस आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ। अगर आप अकाउंट अपना लॉगिन किए रहेंगे तो इस तरीके का एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपना अप्रेंटिसशिप अगर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको इसमें क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।